नमस्कार, फौजी लेक्चरर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम आपके साथ 2 महीने पहले की एक घटना शेयर करने जा रहे हैं। एक लड़की के प्रयास से गांव के सरकारी स्कूल में शुरू हुई एनसीसी। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। एक लड़की ने प्रयास किया था, उस लड़की के प्रयास से ही गांव के सरकारी स्कूल में एनसीसी की शुरुआत हो गई है। सबसे पहले आप उस लड़की का फोटो देख लीजिए। ये है 10वीं क्लास की छात्रा नूर गिल, जिसके प्रयास से हरियाणा के जींद जिले के गांव घुमाना के सरकारी स्कूल में एनसीसी की शुरुआत हो गई है। वीडियो में नवंबर और दिसंबर 2 महीने की घटनाक्रम आपको बताएंगे कि किस तरह से शुरुआत हुई, और कई बार ऐसा महसूस हुआ कि शायद एनसीसी शुरू नहीं होगी, लेकिन अंत में सफलता मिली। और इस सफलता का सारा श्रेय जाता है हमारे स्कूल की 10वीं क्लास की छात्रा नूर गिल को। तो सबसे पहले 10वीं क्लास की छात्रा नूर गिल को मेरी तरफ से सलूट। अब सिलसिलेवार बताते हैं कैसे कैसे आगे कदम बढ़ाते चले गए। अक्टूबर 2024 के लास्ट में स्कूल में बाहर से कोई टीचर आए थे जो बच्चों को टैब के बारे में बता रहे थे। जब वो टीचर 10वीं सी क्लास में बच्चों से टैब के बारे में बता रहे थे, तो उस समय बच्चों की और उस टीचर के बीच में एनसीसी के बारे में शुरुआत हुई। शुरुआत पहले उस टीचर ने की या बच्चों ने की, इसकी मुझे जानकारी नहीं है। उनसे बात करने के बाद 10वीं सी की 4-5 लड़कियां मेरे पास आई, क्योंकि मैं एयरफोर्स से रिटायर हूं। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि सर, एनसीसी लेने से क्या फ़ायदा हो सकता है? मैंने कहा हाँ, बिल्कुल फ़ायदा हो सकता है। मैंने उनको बताया कि एनसीसी के 3 सर्टिफिकेट होते हैं, ए सर्टिफिकेट, बी सर्टिफिकेट और सी सर्टिफिकेट। ए सर्टिफिकेट 2 साल का होता है, जो नॉर्मली 9वीं और 10वीं 2 क्लास में हो जाता है। बी सर्टिफिकेट भी 2 साल का होता है, वो 11वीं और 12वीं क्लास में हो जाता है। सी सर्टिफिकेट 1 साल का होता है और वो कॉलेज में होता है। यहाँ ध्यान देने की बात यह है, जिन्होंने ए सर्टिफिकेट में भाग नहीं लिया वो बी सर्टिफिकेट के लिए जा सकते हैं, लेकिन जिन बच्चों के पास बी सर्टिफिकेट नहीं है एनसीसी का, वो सी सर्टिफिकेट में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। जब भी कोई वैकेंसी निकलती है, खासकर बेल्ट की अगर सर्विस होती है, चाहे वो डिफेंस की हो, पैरामिलिट्री फोर्सेज की हो या हरियाणा पुलिस की हो, उसमें एनसीसी को कई बार प्राथमिकता दी जाती है या एनसीसी के बी और सी सर्टिफिकेट्स के नंबर दिए जाते हैं। मैंने उनको बताया पीछे 2012-13 में जो लेक्चरर की भर्ती हुई थी स्कूल कैडर की, उसमें भी एनसीसी के जो सी सर्टिफिकेट था उसमें 3 नंबर दिए गए थे और बी सर्टिफिकेट के 2 नंबर दिए गए थे। अगर आप ध्यान दोगे तो बहुत सी भर्तियों में ऐसा मिल जाएगा जहां एनसीसी के बी और सी सर्टिफिकेट के नंबर दिए जाते हैं। ए सर्टिफिकेट के नंबर दिए जाते हैं या नहीं, उसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है, क्योंकि मैंने कभी कहीं ए सर्टिफिकेट के बारे में, नंबर देने के बारे में नहीं देखा है। फिर मैंने बच्चों को बताया कि एनसीसी की जो ट्रेनिंग है वो टफ होती है, बाहर कैंप भी लगता है, बाहर कैंप में भी जाना पड़ेगा। तो उसके लिए पहले अपने माता पिता से पूछ लीजिए कि वो आपको अलाउ करेंगे या नहीं करेंगे। बच्चों ने कहा ठीक है सर, क्या हमारे स्कूल में एनसीसी शुरू हो सकती है? मैंने कहा एनसीसी शुरू हो सकती है या नहीं हो सकती है, ये पहले आप प्रिंसिपल मैडम से मिलिए। प्रिंसिपल मैडम को अगर आपकी बात समझ में आती है तो प्रिंसिपल मैडम एनसीसी ऑफिस जींद में बात करेंगे। उसके बाद एनसीसी ऑफिस जींद वाले बताएंगे हमारे स्कूल में एनसीसी शुरू हो सकती है या नहीं। मेरे से बात करने के बाद 10वीं सी की कुछ लड़कियां प्रिंसिपल मैम से मिलने गई। प्रिंसिपल मैम ने कहा कि हाँ, हम कोशिश करेंगे, अगर बच्चे चाहते हैं तो हम एनसीसी स्कूल में शुरू करवाने के लिए कोशिश करेंगे। प्रिंसिपल मैडम ने उन बच्चों को कहा 9वीं से 12वीं के उन बच्चों की लिस्ट तैयार कर लो जो एनसीसी लेने के इच्छुक हैं। नूर गिल के नेतृत्व में 10वीं सी की लड़कियों ने 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं सभी सेक्शनों की, किसी क्लास में 4 सेक्शन है, किसी क्लास में 3 सेक्शन है, सभी सेक्शनों से जो बच्चे इच्छुक थे उनके नाम पूछे और एक लिस्ट तैयार की। बच्चों द्वारा लिस्ट तैयार होने के बाद भी बात आगे नहीं बढ़ी थी। फिर 10वीं की छात्रा जो नूर गिल है, उन्होंने इंटरनेट से एनसीसी जींद का टेलीफोन नंबर निकाला और एनसीसी जींद के ऑफिस में फोन करके पूछा क्या गिमाना के सरकारी स्कूल में एनसीसी शुरू हो सकती है। तो एनसीसी ऑफिस जींद से जवाब दिया कि आपके स्कूल के प्रिंसिपल से कहिए एनसीसी ऑफिस जींद में आकर मिले, फिर हम बताएंगे हो सकती है या नहीं हो सकती है। इसके बाद स्कूल में स्टाफ के 1-2 सदस्य ने मुझे कहा कि फौजी साहब, बच्चे स्कूल में एनसीसी शुरू करवाना चाहते हैं, आप उनकी मदद कीजिए। मैंने कहा सर, एनसीसी शुरू करवाने के लिए हम एक लेटर ड्राफ्ट कर देते हैं, प्रिंसिपल मैडम के साइन करवा के एनसीसी के पास मेल कर देते हैं। एनसीसी वाले अपने आप जवाब दे देंगे उनकी क्या टर्म्स एंड कंडीशन है, शुरू हो सकती है या नहीं हो सकती है। एनसीसी के नाम मैंने लेटर ड्राफ्ट किया, ये आप लेटर देख सकते हैं। यहाँ टॉप में हमारे स्कूल का नाम लिखा है, शहीद आशीष कुमार गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल घिमाना, डिस्ट्रिक्ट जींद, हरियाणा। लेफ्ट साइड में रेफरेंस नंबर दिया है, राइट साइड में डेट दी है 7/11/2024। नीचे एड्रेस करके लिखा है ऑफिसर कमांडिंग, यानी कमांडिंग ऑफिसर या ऑफिसर कमांडिंग 15 हरियाणा बटालियंस एनसीसी जींद। नीचे उनका ईमेल आईडी लिखा है जो हमने इंटरनेट से निकाला था।
और फ़ोन नंबर लिखा है जो इंटरनेट से नूरगिल ने निकाल दिया था पहले ही। VC में हमने लिखा है शहीद आशीष कुमार गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल घिमाना जींद में एनसीसी शुरू करने वाले, और उसके बारे में आगे लिखा है घिमाना के स्कूल में जो बच्चे पढ़ते हैं उन्होंने स्कूल प्रिंसिपल से निवेदन किया है और वो स्कूल में एनसीसी शुरू करवाना चाहते हैं। तो इसलिए जो बच्चे 9वीं क्लास से 12वीं क्लास के हैं और एनसीसी लेना चाहते हैं उनकी छात्र संघ का निम्न प्रकार दे दिया है। यहाँ 9वीं क्लास के चारों सेक्शनों के 42 बच्चे थे, 10वीं क्लास के 3 सेक्शन हैं उनके 41 बच्चे थे, 11वीं क्लास के 4 सेक्शन हैं उसमें 65 बच्चे थे और 12वीं क्लास में भी 4 सेक्शन है उसके 16 बच्चे थे। इस तरह से कुल 164 बच्चे थे जो एनसीसी लेने के इच्छुक थे। ये प्रिंसिपल की तरफ से साइन किया गया है और नीचे डेट डाल के, डेट के नीचे मैंने अपना नाम डाल दिया है और इसके नीचे मैंने अपना मोबाइल नंबर लिख दिया था, क्योंकि मुझे मालूम था जैसे ही लेटर एनसीसी ऑफिस में जाएगा एनसीसी से तुरंत रिप्लाई आएगा, क्योंकि मुझे मालूम है फौज में तुरंत कार्रवाई होती है, आज का काम कल पर नहीं छोड़ा जाता। ये लेटर जैसे ही हमने एनसीसी ऑफिस जींद में मेल किया, आधे घंटे के अंदर ही एनसीसी ऑफिस जींद से मेरे पास फोन आ गया और उन्होंने कहा अपने प्रिंसिपल से बात कराओ। मैंने प्रिंसिपल मैडम से बात करवा दी तो उन्होंने कहा कि प्रिंसिपल को और जो इंचार्ज बनाए गए हैं उनको एनसीसी ऑफिस में मिलने के लिए भेजो। तो प्रिंसिपल मैडम ने उनसे रिक्वेस्ट किया कि जो सुरेश कुमार हैं एक्स-सर्विसमैन हैं, इनको ही एनसीसी का इंचार्ज बना दिया है, क्या सिर्फ इनको एनसीसी ऑफिस में भेजने से काम नहीं चल जाएगा? उन्होंने कहा ठीक है, पहले इनको भेज दीजिए। जो ये लेटर एनसीसी के पास मेल किया था इसकी कॉपी लेकर मैं एनसीसी ऑफिस में गया। एनसीसी ऑफिस में कर्नल आर.के. गोयत साहब से मिले। कर्नल गोयत साहब ने मुझसे सबसे पहले यही सवाल किया, क्या आप स्कूल में एनसीसी शुरू करवाने में इंटरेस्टेड हैं? मैंने कहा सर मेरा इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, बच्चों का इंटरेस्ट है, बच्चे एनसीसी लेना चाहते हैं, बच्चों के साथ हम हैं, स्कूल में बच्चे हैं तो हमारा वजूद है, अगर स्कूल में बच्चे नहीं होंगे तो हम टीचर्स का स्कूल में कोई वजूद नहीं है। तो कर्नल गोयत साहब ने आगे मुझसे पूछा कि आपकी एज क्या है? मैंने कहा सर 52 क्रॉस हो चुकी है। कर्नल साहब ने मुझे कहा कि आप एनसीसी के इंचार्ज नहीं बन सकते, क्योंकि एनसीसी का इंचार्ज बनने के लिए 42 साल से कम की उम्र का बंदा चाहिए। मैंने कहा सर हरियाणा में 42 साल की उम्र तो जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए होती है, जब लोग पढ़ते हैं जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, जब तक सिलेक्शन होता है उनकी उम्र 42 साल हो जाती है। हमारे स्कूल में शायद ही कोई बंदा हो जो 42 साल से नीचे हो, ज़्यादातर 42 साल से ऊपर है। तो कर्नल साहब ने कहा कि 42 साल से नीचे अगर नहीं है फिर एनसीसी शुरू करना मुश्किल है। मैंने कहा सर स्कूल में एक डीपी साहब है, उनकी एज कम है लेकिन 42 से उनकी भी ज़्यादा है, अगर आप कहो तो फ़ोन करके उनसे पूछ लेता हूँ। कर्नल साहब ने कहा पूछ लीजिए। तो मैंने डीपी साहब के पास फ़ोन किया, उन्होंने बताया कि उनकी एज 47 है और वो एनसीसी का इंचार्ज बनने में इंटरेस्टेड नहीं है। मैंने कर्नल साहब से कहा कि सर उनकी एज 47 है और वो इंटरेस्टेड भी नहीं है। स्कूल में 1 या 2 फीमेल टीचर हैं जिनकी ज्वाइनिंग अभी कुछ महीने पहले हुई है, उनकी उम्र हो सकती है 42 से नीचे हो। फीमेल टीचर को एनसीसी इंचार्ज बनाने के लिए फैसला प्रिंसिपल मैडम को करना है, इसलिए प्रिंसिपल मैडम से पूछना पड़ेगा। कर्नल साहब ने कहा कि ठीक है आप प्रिंसिपल मैडम से पूछ लीजिए। मैंने वहीं एनसीसी ऑफिस से प्रिंसिपल मैम के पास फ़ोन किया तो प्रिंसिपल मैम ने कहा कि नहीं, फीमेल को एनसीसी इंचार्ज नहीं बना सकते। शायद प्रिंसिपल मैडम ने उन फीमेल से पहले ही बात कर ली होगी और उन फीमेल ने इंटरेस्ट नहीं दिखाया होगा, जैसे डीपी साहब ने मना कर दिया था। इस पर कर्नल साहब कहने लगे कि जब आपके स्कूल में 42 से नीचे का कोई टीचर नहीं है तो आपके स्कूल में एनसीसी शुरू नहीं की जा सकती। मैंने कहा सर उसका तो हम क्या कर सकते हैं, जो कानूनी अड़चने हैं वो तो है ही, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। मेरा सिर्फ इतना इंटरेस्ट था, गाँव का स्कूल है, सरकारी स्कूल है, बच्चे इंटरेस्टेड है और जो गांव के बच्चे होते हैं वो बेल्ट की जॉब में ज़्यादा जाते हैं और बेल्ट की जॉब में एनसीसी का जो बी सर्टिफिकेट होता है और सी सर्टिफिकेट होता है उसकी बड़ी अहमियत होती है। इसलिए मैं ये कोशिश कर रहा था कि बच्चों को अगर एनसीसी मिल जाती है बच्चों को फ़ायदा हो जाएगा। कर्नल साहब ने कहा मैं भी यही चाहता हूँ, गाँव का स्कूल है, सरकारी स्कूल है और उनको ये फ़ायदा मिलना चाहिए और मैं 25 वैकेंसी घिमाना स्कूल में देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन कंडीशन फिर वही है 42 साल से नीचे आपके स्कूल में कोई टीचर नहीं है। मैंने कहा सर ठीक है, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं। दोपहर में 2 बजे के आसपास से बातें होने के बाद मैं एनसीसी ऑफिस से वापस आ गया। उसी दिन शाम को 5 बजे एनसीसी ऑफिस से मेरे पास फ़ोन आया और कहने लगे कि आपके स्कूल में हम एनसीसी शुरू करना चाहते हैं, आप उन बच्चों की डिटेल्स हमें भेज दीजिए। उन्होंने मेरे पास एक फॉर्मेट भेजा जिसमें बहुत सारे कॉलम थे। मैंने कहा ठीक है, हम तैयार करके भेज देंगे। 5:30 बजे एनसीसी ऑफिस जींद से फिर दूसरे नंबर से मेरे पास कॉल आई। उन्होंने कहा कि आपके पास एक फॉर्मेट भेजा था, वो अगर लिस्ट तैयार हो गई है तो हमारे पास भेज दीजिए। मैंने कहा सर दोपहर में 2 बजे तो मना कर दिया था कि एनसीसी शुरू नहीं होगी घिमाना स्कूल में। शाम को 5 बजे मेरे पास फॉर्मेट भेजा है जिस फॉर्मेट में तैयार करना है। 2:30 बजे स्कूल की छुट्टी हो गई थी, सुबह 8 बजे स्कूल खुलेगा और सुबह जाते ही हम इसी काम पे लगेंगे और ये काम करने के लिए कम से कम 2-3 घंटे का समय लगेगा। तो उन्होंने कहा कि 12 तो बज जाएंगे। मैंने कहा सर 12 बिल्कुल बज जाएंगे।
बोले ठीक है, जैसी लिस्ट तैयार होती है हमारे पास भेज दीजिए। एनसीसी ऑफिस से जो फॉर्मेट आया था उसी फॉर्मेट में हमने लिस्ट बनानी तैयार की, क्योंकि उस फॉर्मेट में कई सारे कॉलम थे, इसलिए एक या दो बंदा इतनी लिस्ट तैयार नहीं कर सकता था। तो मैंने उन क्लास के इंचार्ज से हेल्प मांगी जिस क्लास के वो इंचार्ज थे। ये सबसे पहले लिस्ट देखिए, ये 8वीं ए की लिस्ट है। इसमें टोटल 23 बच्चे हैं। पहले बच्चे का नाम है, पिताजी का नाम है, आधार नंबर जो मैंने इससे हटा दिया है, डेट ऑफ बर्थ है, उनकी एज है, क्लास, सेक्शन, उसके बाद उनके पिछली क्लास के टोटल नंबर कितने थे, पिछली क्लास में परसेंटेज कितनी थी, हाइट का कॉलम और फिर वेट का कॉलम। ये पूरी लिस्ट 8वीं ए क्लास के जो इंचार्ज थे उन्होंने तैयार करके हमें दी। अब ये दूसरी लिस्ट देखिए, ये 8वीं बी क्लास की लिस्ट है। इसमें टोटल 20 बच्चे हैं और ये जो लिस्ट तैयार की है ये 8वीं बी के जो इंचार्ज थे उन्होंने तैयार की है। इसमें भी वो सभी कॉलम हैं जो पहले वाली लिस्ट में थे। अब आप अगली लिस्ट देखिए, ये अगली लिस्ट है 9वीं बी की, क्योंकि उस दिन 9वीं बी के इंचार्ज आए थे, इसलिए 9वीं बी की लिस्ट बनाने के लिए मैंने स्कूल में जो डीपी साहब हैं उनसे मदद मांगी और टोटल 13 बच्चों की लिस्ट बनाई गई है। इसमें भी सेम वही कॉलम है जो पहली दो लिस्ट में कॉलम थे। अब ये अगली लिस्ट देखिए, ये 9वीं सी की लिस्ट है। इनके भी उस दिन क्लास इंचार्ज नहीं थे। ये लिस्ट बनाने के लिए मैंने डीपी साहब से मदद ली और इसमें टोटल 14 बच्चे हैं और इस लिस्ट में भी वही सब कॉलम हैं जो पहले वाली लिस्ट में थे। अब अगली लिस्ट देखिए, ये 9वीं डी की लिस्ट है। 9वीं डी के इंचार्ज भी नहीं थे, तो ये लिस्ट भी मैंने डीपी साहब की मदद से तैयार की है। इसमें टोटल 15 बच्चे हैं और इस लिस्ट में भी वो सब कॉलम हैं जो पहली वाली लिस्ट में थे। ऐसे करते करते 11 साढ़े 11 का टाइम हो चुका था, तभी 9th ए की लड़कियां हमारे पास आई और कहने लगी सर हम भी एनसीसी लेना चाहते हैं। नूर गिल ने जो लिस्ट बनाई थी उसमें हमने भी नाम दिया था, लेकिन अभी हमें बुलाया नहीं है। हमने कहा कि बेटी बहुत सारे बच्चे हो चुके हैं और हमारे पास टाइम की कमी है, ये लिस्ट जो तैयार करनी है, लिस्ट तैयार करने के लिए हमारे पास कोई बंदे नहीं है। लड़कियों ने कहा सर लिस्ट हम खुद तैयार करेंगे। मैंने उनको कहा ठीक है, अगर आप ये लिस्ट तैयार कर सकते हो। तो एनसीसी ने मेरे पास जो फॉर्मेट दिया था उस फॉर्मेट में मैंने एक पेज तैयार करके उन बच्चों को दे दिया। उन बच्चों ने अपनी क्लास इंचार्ज की मदद से ये लिस्ट तैयार कर दी और 1 बजे तक ये लिस्ट हमें सौंप दी थी। ये लिस्ट आप देख सकते हैं, ये 9th ए की लिस्ट है जो बच्चों ने खुद तैयार की थी क्लास इंचार्ज की मदद से। इसमें टोटल 22 नाम है और इसमें भी वो सब कॉलम है जो पहले वाली लिस्ट में थे। 8 नवंबर को दोपहर में ये लिस्ट एनसीसी के पास मेल की थी और जिस नंबर से मेरे पास कॉल आई थी उस नंबर पे व्हाट्सएप पे भेज दिया था। 1:30 बजे के आसपास यानी कि आधे घंटे के अंदर ही एनसीसी से एक नए नंबर से मेरे पास कॉल आई और उन्होंने कहा कि आप अपने स्कूल की लोकेशन बताइए, हम रास्ते में हैं और आज ही एनसीसी के बच्चों का चयन करना है। तो मैंने उनकी लोकेशन बताई और उनको मदद करने के लिए मैं स्कूल से बाहर गया एनसीसी के जो बंदे आए थे उनको लेने के लिए। 1:45 बजे वो एनसीसी के 2 बंदे हमारे स्कूल में पहुंच गए थे बच्चों के सिलेक्शन के लिए। जिन जिन बच्चों का इन लिस्ट में नाम था उन सब बच्चों को स्कूल के ग्राउंड में बुलाया गया और फिर उनका फिजिकल स्टार्ट हुआ। सबसे पहले 8वीं क्लास की बच्चियों की हाइट मापी गई, जो हाइट में कम थी उनको आउट कर दिया गया। उसके बाद 9th की लड़कियां, उनकी हाइट मापी गई, जिनकी हाइट कम थी उनको आउट कर दिया गया। फिर इसी तरह से लड़कों की बारी, फिर जो बच गए थे हाइट के अनुसार फिट थे उनको एनसीसी वालों ने हाथ पे नंबरिंग दे दी थी बच्चों की पहचान करने के लिए। उसके बाद दौड़ का टेस्ट होना था, फिर एक दूसरी तरह का टेस्ट होना था, उसके बाद रिटन टेस्ट होना था और 2:30 बजे स्कूल की छुट्टी हो जानी थी। तो मेरे दिमाग में आया कि 2:30 बजे स्कूल की छुट्टी हो जाएगी और ये जो प्रोसेस है मुझे नहीं लगता कि 4 बजे से पहले पूरा होगा, इसलिए बच्चों के घर पर सूचना देनी जरूरी है क्योंकि एनसीसी वाले अचानक आ गए हैं, पहले प्लानिंग नहीं थी। बच्चों के घर पर सूचना देने के लिए मैंने अपना फोन पहले लड़कियों को दे दिया कि आप पहले फटाफट फोन करके अपने घर पर सूचित कीजिए कि हमने एनसीसी में भाग लिया है और एनसीसी की टीम आ गई है, इसलिए 1-1.5 घंटा हम लेट हो सकते हैं, उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, चिंता नहीं करना। लेकिन जब मैंने लड़कियों को फ़ोन दिया तो वो फ़ोन करने में डिले कर रही थी, अगर फ़ोन कर रहे थे नहीं उठा रहे थे तो दोबारा कॉल कर रही थी या उनको समझाने में टाइम लग रहा था, जिससे मुझे लगा अगर ये डिले हो गया तो सभी बच्चों को घर पर टाइम पर सूचना नहीं मिल पाएगी। इसलिए मैंने बच्ची से फ़ोन लिया और मैंने एक-एक बच्चे को उठाया, पहले लड़कियों से शुरुआत की। एक-एक बच्चे को उठाकर मैंने कहा कि ठीक है अपना नंबर बोलिए। जैसे बच्चे ने उदाहरण के लिए बोला 9416496271, नोट करके फिर मैंने बच्चे को दिखा, देखिए नंबर सही है। बच्चे ने कहा हाँ जी सही है। फिर मैंने बच्चे से नाम पूछा, उदाहरण के लिए बच्चे ने अपना नाम बता दिया प्रीति। तो मैंने कॉल किया, जैसे ही फ़ोन उठाया पूछा प्रीति घर से बोल रहे हैं? हाँ जी, मैं घिमाना स्कूल से बोल रहा हूँ। आपकी बच्ची ने एनसीसी ली है और आज अचानक एनसीसी टीम आ गई है, बच्चे को घर आने में 1-1.5 घंटा देरी हो सकती है, इससे ज़्यादा भी हो सकता है। इतना बोलते ही फ़ोन कट कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट बच्चा,
इस तरह से हमने 2 बजे ये काम शुरू किया था। आप ये उन बच्चों की लिस्ट देख सकते हैं जिनके घर पर मैंने उस दिन फ़ोन किया था। ये पहली लिस्ट है जिसमें बहुत सारे नाम हैं। यहाँ आखिरी के नंबर मैंने हाइड कर दिए हैं ताकि पता ना चले फ़ोन नंबर का। ये दूसरी लिस्ट देखिए, इसमें भी कई सारे नाम हैं। इसमें भी जो आखिर के नंबर थे वो मैंने हाइड कर दिए हैं ताकि किसी के पास बच्चों का नंबर ना जाए। ये अगली देखिए लिस्ट, ये सारे स्क्रीनशॉट है मेरे फ़ोन के। इसमें भी आखिरी नंबर मैंने हटा दिए हैं ताकि बच्चों का नंबर किसी के पास ना जाए। ये उससे अगली लिस्ट देखिए, इसमें भी उन सब बच्चों के नाम हैं जिसके घर पर मैंने फ़ोन किए थे और आखिरी के 5 डिजिट मैंने हाइड कर दिए, छुपा दिए हैं। ये उससे अगली लिस्ट देखिए, इसमें भी ये कई सारे बच्चों के नाम हैं जिसके घर पर मैंने उस दिन फ़ोन किए थे और आखिरी मैंने हाइड कर दिए, छुपा दिए हैं। ये उससे अगली लिस्ट देखिए, इसमें भी ये कई सारे बच्चों के नाम हैं जिसके घर पर मैंने उस दिन फ़ोन किए थे और आखिरी मैंने जो 5 डिजिट हैं उनको हटा दिया है। ये लास्ट की लिस्ट देखिए, इसमें भी जो आखिरी 5 डिजिट हैं उसको मैंने हाइड कर दिया, छुपा दिया ताकि बच्चों का नंबर किसी को ना पता चले। इस तरह से एक-एक करके फ़ोन करते गए, जिसका मिस कॉल था उसका छोड़ दिया था। कुछ बच्चे ऐसे थे जो पड़ोस में दूसरा बच्चा भी था, तो ऐसे बच्चों के घर पे फ़ोन करके साथ में पड़ोस वाले बच्चे का नाम बता दिया कि आपके पड़ोस में फलाना-फलाना बच्चा है, उसके घर पे भी सूचना दे दें कि वो एनसीसी में है और लेट आएँगे। इस तरह से हमने लगातार 40-45 मिनट तक बच्चों के घर पे फ़ोन किया और उनको सूचित किया। पहले लड़कियों के घर पर सूचना दी और फिर लड़कों के घर पे सूचना दी। उस दिन एक और बड़ी समस्या थी कि जो मेरा फ़ोन था उसकी बैटरी कम थी। मेरे दिमाग में था अगर बैटरी खत्म होगी तो कम्युनिकेशन का साधन जो है बंद हो जाएगा, घर वालों को सूचना नहीं दे पाएँगे और उस समय मेरे पास जो फ़ोन था वो एप्पल का फ़ोन था और गाँव में एप्पल के फ़ोन का चार्जर मिलना भी मुश्किल था। लेकिन हमने 40 से 45 मिनट में सभी बच्चों के घर पे शॉर्ट मैसेज दे के सूचना दे दी और लास्ट में बैटरी भी 5-7% बच गई थी। मैं फ़ोन कर के बच्चों के घर पर सूचना देता रहा। साथ ही साथ एनसीसी वाले बच्चों का रनिंग का टेस्ट लेते रहे। जो रनिंग में फिट थे उनको एक साइड में करते गए, जो रनिंग में फिट नहीं हुए उनको आउट करते गए। उसके बाद उन्होंने फिजिकल का दूसरा टेस्ट लिया और लास्ट में फिर रिटन टेस्ट लिया गया। तो शुरुआत में जो टोटल बच्चे थे वो 107 के आसपास थे, जो हाइट में और फिजिकल में निकाल दिए थे। उसके बाद जो बच्चे बचे थे जिन्होंने रिटन टेस्ट दिया था उनकी संख्या 59 रह गई थी। इस सारी घटना का ब्यौरा हमने अखबार में दिया था। 10 नवंबर को अखबार में दिया था। 11 नवंबर के अखबारों में ये खबर छपी थी, आप अखबारी खबर देख सकते हैं। इस खबर के टॉप में ही लिखा है, छात्रा के प्रयास से सरकारी स्कूल में शुरू हुई एनसीसी। और यहाँ नीचे देखेंगे नूरगिल यानी कि 10वीं की जो छात्रा है ने एनसीसी के लिए प्रयास किया लेकिन नहीं हुआ चयन। यानी कि जो नूरगिल थी इनका इसमें चयन नहीं हुआ था। मात्र 2 दिन में अध्यापकों के सहयोग से स्कूल में शुरू कार्रवाई एनसीसी। और यहाँ राइट साइड के साइड में देखेंगे ये नूरगिल का फोटो है जो हमारे स्कूल की 10वीं क्लास की छात्रा है। खबर में छपा है नूरगिल का चयन नहीं हुआ। नूरगिल का चयन क्यों नहीं हुआ? क्योंकि कर्नल साहब से जब मेरी बात हुई थी उन्होंने कहा शुरुआत में हम 8वीं और 9वीं क्लास के बच्चे लेंगे और ए सर्टिफिकेट के लिए चयन करेंगे, उसके लिए हम 25 वैकेंसी आपको दे सकते हैं। 7 नवंबर को एनसीसी ऑफिस में जब कर्नल गोयत साहब ने मुझे कहा था कि आपको एनसीसी का इंचार्ज नहीं बना सकते हैं, इसलिए 12 नवंबर को एनसीसी के जो नए इंचार्ज बनाए थे वो अनिल कुमार जी बनाए थे। उनका लेटर बनाकर 12 नवंबर को हमने एनसीसी के पास मेल किया था। ये आप लेटर देख सकते हैं। टॉप में स्कूल का नाम लिखा है शहीद आशीष कुमार गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल घिमाना, डिस्ट्रिक्ट जींद। लेफ्ट साइड में रेफरेंस नंबर, राइट साइड में डेट 12/11/2024। नीचे एनसीसी को एड्रेस किया गया है और विषय में लिखा है शहीद आशीष कुमार गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल घिमाना जींद में एनसीसी का इंचार्ज बारे। यहाँ ब्यौरा दिया है कि 7 तारीख को क्या हुआ था, 8 तारीख को क्या हुआ था और उसके बाद लिखा है कि हमने एनसीसी के नए इंचार्ज बना दिए हैं और उनका विवरण निम्न प्रकार है। नीचे आप देख सकते हैं, उनका नाम है अनिल कुमार, पिताजी का नाम मैंने हटा दिया है, पद का नाम है OSSH PGT, सर्विस आईडी मैंने हटा दिया है, फ़ोन नंबर हटा दिया है और नीचे निवेदन किया है कि हमारे स्कूल में इन कर्मचारी का नाम एनसीसी इंचार्ज के रूप में दर्ज किया जाए। लेफ्ट साइड में अनिल कुमार जी के साइन हैं जो एनसीसी के इंचार्ज बनाए हैं, राइट साइड में प्रिंसिपल मैडम के साइन है। जैसे ही ये लेटर एनसीसी के पास मेल किया और उनके पास व्हाट्सएप भेजा, वहां से तुरंत मेरे पास फोन आया। उन्होंने कहा प्रिंसिपल मैडम और एनसीसी के जो इंचार्ज हैं इन दोनों को एनसीसी ऑफिस में भेजिए मिलने के लिए, ताकि अगली कार्रवाई बताई जा सके कि एनसीसी का कार्यक्रम कैसे शुरू करना है। और साथ में उन्होंने मुझे कहा कि जो आपने लिस्ट बनाकर भेजी थी वो हार्ड कॉपी पेन से लिखी गई थी, हमें सॉफ्ट कॉपी में चाहिए था। मैंने कहा सर इतनी जल्दी सॉफ्ट कॉपी में तैयार करना हमारे लिए मुश्किल था, इसलिए हमने पेन से हार्ड कॉपी बनाकर दे दी थी। उन्होंने कहा कि वही कॉपी उन पे हमने फिजिकल टेस्ट और रिटन के नंबर लिख दिए हैं। जिन बच्चों के फिजिकल टेस्ट और रिटन हुआ है उनके नाम जिस
फॉर्मेट हमें चाहिए उस फॉर्मेट में तैयार करके हमें दीजिए। अब ये सॉफ्ट कॉपी कंप्यूटर में तैयार करनी थी और कंप्यूटर के बारे में मुझे इतनी ज़्यादा जानकारी नहीं थी। स्कूल में कार्यरत एक सीएम हैं विक्रम सिंह जी, बड़े सिंसियर हैं, काम के बड़े जानकार हैं। मैंने उनसे मदद मांगी कि जी इस तरह से लिस्ट तैयार करके देनी है। उन्होंने कहा ऐसे टाइप करने में तो हो सकता है हमें 2 दिन लग जाए, हम इसको अल्टरनेट तरीके से निकालते हैं। मैंने कहा कैसे भी कीजिए, आज ये लिस्ट तैयार करके देनी है। उन्होंने स्कूल की MIS से या किसी और सिस्टम से बच्चों की पूरी लिस्ट निकाल ली और जिन जिन बच्चों का मैं नाम बोलता गया उनको मार्क करके बाकी बच्चे डिलीट कर दिए और इस तरह से उन सभी बच्चों की हमने लिस्ट तैयार की। ये एक एक करके आपको लिस्ट दिखाते हैं। ये पहली लिस्ट देखिए, इसमें सबसे पहले SR नंबर है, बच्चे का नाम है, पिता का नाम है, आधार नंबर था ये मैंने हटा दिया है, डेट ऑफ बर्थ है, एज है, क्लास है, सेक्शन है, पिछली क्लास के नंबर हैं, पिछली क्लास के नंबर का परसेंटेज है, उसके बाद वेट है, फिर जो बच्चों ने दौड़ लगाई थी, फिजिकल टेस्ट था उसका था, एक 3M स्टल रन टाइम था वो लिखा गया है और रिटन एग्जाम के नंबर लिखे गए हैं। ये 8वीं A सेक्शन की लिस्ट थी। अब ये दूसरी लिस्ट देखिए, ये 8वीं B सेक्शन की लिस्ट है। इसमें भी वही सारे कॉलम दिए गए हैं जो पहले वाली लिस्ट में थे। अब ये अगली लिस्ट देखिए, ये 9th A के बच्चों की लिस्ट है। इसमें काफी सारे नाम हैं और इसमें भी वो सारे कॉलम हैं जो पहले वाली लिस्ट में थे। अब ये अगली लिस्ट देखिए, ये लिस्ट 9वीं B क्लास की लिस्ट है और इसमें भी वही सारे कॉलम हैं जो पहले वाली लिस्ट में थे। अब ये अगली लिस्ट देखिए, ये 9th C की लिस्ट है। इसमें भी वही सब कॉलम हैं जो इससे पहले सॉफ्ट कॉपी में लिस्ट में थे। और ये अगली लिस्ट देखिए, ये 9वीं D की लिस्ट है। इसमें सिर्फ 3 ही बच्चों के नाम हैं लेकिन वही सब कॉलम हैं जो पहले वाली लिस्ट में थे। और इस तरह से विक्रम सिंह जी की मदद से 12 तारीख को ही हमने 2:30 बजे से पहले ये सभी लिस्ट तैयार करके NCC के पास मेल कर दी थी और उनके व्हाट्सएप पर भी भेज दी थी। 12 नवंबर को दोपहर में जब स्कूल प्रिंसिपल और जो NCC के इंचार्ज बनाए थे अनिल सर, वो NCC ऑफिस गए तो अगले दिन उन्होंने आके बताया कि वहां पर कुछ ऐसी शर्तें बताई गई हैं जिस कारण से हमारे स्कूल में NCC शुरू होना संभव नहीं लगता है। अनिल सर ने जब ये सब बातें मुझे बताई तो मैंने कहा सर इसमें हम क्या कर सकते हैं। अगले दिन प्रिंसिपल मैडम ने मुझे कहा कि NCC ऑफिस से हमारे पास फोन आ रहे हैं, उन्होंने जो शर्तें बताई हैं वो शर्तें हम पूरी करने में असमर्थ हैं, इसलिए एक लेटर ड्राफ्ट कीजिए और NCC को ये बताइए कि हम ये शर्तें पूरी करने में असमर्थ हैं। 14 नवंबर को हमने ये लेटर ड्राफ्ट किया है, आप ये लेटर देख सकते हैं जो NCC के पास भेजा था। यहाँ टॉप में हमारे स्कूल का नाम है, शहीद आशीष कुमार गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल घिमाना, डिस्ट्रिक्ट जींद। लेफ्ट साइड में वही रेफरेंस नंबर, राइट में डेट है 14/11/2024, एड्रेस करके लिखा है NCC को और यहाँ विषय दिया है शहीद आशीष कुमार गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल घिमाना, जिला जींद में NCC के बारे में। नीचे उन डेट्स का रेफरेंस देके हमने हमारी असमर्थता जताई है। पहली असमर्थता क्या है कि प्रिंसिपल मैडम ने बताया था कि बच्चों की ड्रेस खुद सिलवानी पड़ेगी, जिसका मतलब है सेल्फ फाइनेंस की NCC दे रहे हैं और गांव के सरकारी स्कूल में ज्यादातर गरीब परिवारों से बच्चे पढ़ते हैं, उनके लिए सेल्फ फाइनेंस से NCC लेना संभव नहीं था। दूसरा पॉइंट जो बताया था, जो हमने शुरू से ही बताया था कि NCC का इंचार्ज बनने के लिए 42 साल से कम की उम्र होना अनिवार्य है और जो अनिल सर को NCC का इंचार्ज बनाया गया था उनकी उम्र भी 42 साल से ज्यादा थी। आगे इस लेटर में असमर्थता जताई है कि हमारे स्कूल में ज्यादातर टीचर्स 42 साल से ज्यादा हैं, जिनकी उम्र 42 साल से कम है घरेलू समस्या के कारण वो इंचार्ज बनने के लिए तैयार नहीं है। तीसरे पॉइंट में लिखा है कि NCC अधिकारी ने बताया था 8वीं और 9वीं क्लास के जिन बच्चों ने NCC ली है उनको 3 पीरियड NCC के लगाने पड़ेंगे, इससे बच्चों की पढ़ाई पर विपरीत असर पड़ेगा। इस तरह से लेटर के अंत में निवेदन किया है कि हम हमारे स्कूल में NCC शुरू कराने में असमर्थ हैं और नीचे राइट साइड में आप प्रिंसिपल की स्टैंप देख सकते हो, सिग्नेचर मैंने हटा दिए। 14 नवंबर को लेटर NCC के ऑफिस में मेल भी कर दिया था और उनके व्हाट्सएप पर भी भेज दिया था। ये लेटर भेजने के बाद जो बच्चे NCC लेने के इच्छुक थे, जिन्होंने फिजिकल टेस्ट दिया था या रिटन टेस्ट दिया था, उनमें एक निराशा छा गई और नूर गिल जिनके प्रयास से ये शुरू हुआ था वो और ज्यादा निराश थी। कहने लगी सर मेरा तो हुआ नहीं था, जो शुरू होनी थी उनका भी नहीं हो रहा है, अब क्या किया जा सकता है। मैंने कहा इस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, आप NCC ऑफिस में बात कीजिए। नूर गिल ने हिम्मत नहीं हारी और अपनी मम्मी को साथ लेकर वो NCC ऑफिस जींद गई मिलने के लिए। जींद NCC ऑफिस में जब नूर गिल गई तो वहां पर कर्नल गोयत साहब जो थे वो छुट्टी पे थे, उनकी मुलाकात उनसे नहीं हो पाई, जिस कारण से नूर गिल खाली हाथ अपने घर लौट आई। लेकिन नूर गिल निराश नहीं हुई, हिम्मत नहीं हारी। NCC ऑफिस में नूर गिल को बताया था कि कर्नल गोयत साहब अगले सप्ताह आ जाएंगे, अभी छुट्टी पे हैं। अगले सप्ताह फिर 19 नवंबर को 10वीं की छात्रा नूर गिल NCC ऑफिस जींद फिर पहुंच गई
और वहाँ कर्नल गोयत साहब से मिली और कर्नल गोयत साहब से रिक्वेस्ट किया कि सर घिमाना के सरकारी स्कूल में एनसीसी शुरू करवा दीजिए। कर्नल गोयत साहब ने नूरगिल से सवाल किया कि किसने कहा है कि घिमाना के सरकारी स्कूल में एनसीसी शुरू नहीं हो रही है, तो नूरगिल ने मेरा नाम बताया। तो कर्नल साहब ने कहा उनसे बात करवाइए। नूरगिल ने मेरे से कर्नल साहब की बात करवाई। तो कर्नल साहब कहने लगे कि आप बच्चों को ये क्यों कह रहे हो कि घिमाना के सरकारी स्कूल में एनसीसी शुरू नहीं होगी। मैंने कहा सर ये बात मैं नहीं कर रहा, प्रिंसिपल मैडम और जो स्कूल में एनसीसी के इंचार्ज बनाए थे वो 12 नवंबर को एनसीसी ऑफिस में आए थे। यहाँ जो बातें हुई थी उसके बाद 14 नवंबर को प्रिंसिपल मैडम ने अपनी असमर्थता जताते हुए एनसीसी के पास लेटर मेल कर रखा है और वही लेटर मैंने अभी नूरगिल के व्हाट्सएप पर भेज दिया है, आप उसको देख सकते हैं। फोन पर बात करते हुए कर्नल गोयत साहब ने उन तीनों पॉइंटों के बारे में मुझे बताया, जिसकी फिर हमने खबर लगवाई थी। आप ये अखबार में खबर देख सकते हो और वो तीनों पॉइंट आपको दिखा सकते हैं क्या बातें हुई थी। यहाँ ऊपर टॉप में लिखा है घिमाना सरकारी स्कूल में नहीं शुरू होगी एनसीसी, क्योंकि खबर मैंने सुबह दे दी थी। उस समय तक नूरगिल जो है एनसीसी ऑफिस जींद में नहीं गई थी। शाम को 4 बजे के आसपास नूरगिल एनसीसी के ऑफिस में गई थी और 4 बजे के आसपास जब नूरगिल ने मेरी कर्नल गोयत साहब से बात करवाई, उसके बाद मैंने अखबारों वालों के पास संशोधित खबर भेजी थी, जिसके बाद उन्होंने खबर छापी है, क्योंकि यह खबर सुबह ही मैंने भेज दी थी 19 तारीख को और 20 तारीख के अखबारों में छपी थी। इसलिए इसमें नीचे लिखा है सेल्फ फाइनेंस स्कीम एनसीसी इंचार्ज की उम्र बन गई बाधा। यानी 14 नवंबर के लेटर में जो हमने असमर्थता जताई थी उसी के बारे में ये खबर हमने 19 तारीख को बना के भेज दी थी। यहाँ राइट साइड में देखिए कर्नल साहब ने जो जवाब दिया था उसके बारे में लिखा है फैसला जिला शिक्षा अधिकारी को करना है, कर्नल गोयत। अभी यानी कि 19 तारीख को शाम को 4 बजे की बात है जब ये खबर बनाकर भेजी। घिमाना से 10वीं की छात्रा नूरगिल एनसीसी ऑफिस जींद गई और एनसीसी के प्रशासनिक अधिकारी कर्नल गोयत से मिली। उसने घिमाना स्कूल में एनसीसी शुरू करवाने के लिए निवेदन किया। प्रशासनिक अधिकारी ने बताया कि वो घिमाना स्कूल में एनसीसी शुरू करना चाहते हैं। कर्नल गोयत ने प्रिंसिपल के 14 नवंबर के पत्र के बारे में बताया कि घिमाना स्कूल में सेल्फ फाइनेंस की स्कीम की एनसीसी नहीं दे रहे हैं, बल्कि सरकारी खर्च वाले एनसीसी दे रहे हैं। 3 पीरियड एनसीसी को देने के बारे में कर्नल साहब ने बताया कि सप्ताह में सिर्फ 3 पीरियड होंगे, उससे पढ़ाई में कोई बाधा नहीं आएगी। और एनसीसी इंचार्ज के बारे में कर्नल साहब ने बताया कि इसका फैसला जिला शिक्षा अधिकारी को करना है। घिमाना के सरकारी स्कूल में एनसीसी शुरू हो, उसके लिए 10वीं क्लास की छात्रा नूरगिल बार बार प्रयास करती रही और उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, मायूस नहीं हुई। एक बार फिर स्कूल की तरफ से एनसीसी का इंचार्ज बदला गया और लेटर बनाकर एनसीसी के ऑफिस में भेजा गया। ये आप पत्र देख सकते हैं। ऊपर टॉप में स्कूल का नाम लिखा है शहीद आशीष कुमार गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल घिमाना, डिस्ट्रिक्ट जींद। लेफ्ट साइड में रेफरेंस नंबर, राइट साइड में डेट लिखी है 27/11/2024। एड्रेस किया है एनसीसी को। विषय वही लिखा है घिमाना के स्कूल में एनसीसी के इंचार्ज बारे। नीचे 12 नवंबर 2024 के लेटर के संदर्भ में लिखा है, क्योंकि 12 नवंबर 2024 को अनिल कुमार जी को एनसीसी का इंचार्ज बना था और अब एनसीसी का इंचार्ज बदल दिया है। नए जो इंचार्ज बनाए हैं वो विनोद कुमार जी हैं, स्कूल में डीपी के पद पर हैं। उनकी सर्विस आईडी, फोन नंबर मैंने यहाँ से हटा दी हैं और नीचे निवेदन किया है कि आपके रिकॉर्ड में इनका नाम दर्ज किया जाए। लेफ्ट में आप देखेंगे विनोद कुमार जी के सिग्नेचर करवा दिए थे और राइट साइड में देखेंगे स्कूल के प्रिंसिपल की स्टैंप लगी हुई, सिग्नेचर मैंने हटा दिए। 27 नवंबर 2024 को स्कूल में कार्यरत डीपी साहब को एनसीसी का इंचार्ज बनाने के बाद भी आगे प्रोसेस नहीं हुआ था, रुकसा गया था। और 10वीं की छात्रा नूरगिल बार बार आकर मुझसे पूछती थी कि सर एनसीसी शुरू होगी या नहीं होगी। मैं हर बार उनको यही जवाब देता था कि बेटे इसका जवाब एनसीसी ऑफिस जींद वाले दे सकते हैं। नूरगिल बार बार एनसीसी ऑफिस जींद के संपर्क में रही, उनके पास फोन करती रही और लास्ट में 17 दिसंबर 2024 को एनसीसी ऑफिस की तरफ से हमारे स्कूल में उन 25 बच्चों की लिस्ट आ गई जिनका एनसीसी के ए सर्टिफिकेट के लिए रजिस्ट्रेशन करना था और साथ में 13 बच्चों की उनकी लिस्ट आ गई जो रिजर्व में रखे गए थे। ये पहली लिस्ट देखिए, यहाँ टॉप में देखेंगे वह एनसीसी का एड्रेस लिखा है। राइट साइड में देखेंगे डेट लिखी है 17 दिसंबर 2024। एड्रेस किया गया लेफ्ट साइड में हमारे स्कूल के प्रिंसिपल को और नीचे दिया है लिस्ट ऑफ कैंडिडेट इनरोल्ड इन एनसीसी, यानी इन बच्चों का एनसीसी में इनरोलमेंट करना है। यहाँ एक ही पेज में 2 लिस्ट बनाई गई हैं। इस लिस्ट में सीरियल नंबर के ऊपर जेडी लिखा है, जिसके नीचे 1 से लेके 13 सीरियल नंबर है और ये सभी लड़कों के नाम है, 8वीं और 9वीं क्लास के बच्चे हैं। उसके नीचे फिर जेडब्ल्यू लिखा है, जेडब्ल्यू के नीचे फिर सीरियल नंबर दिए हैं, वहाँ टोटल 12 नाम दिए गए हैं और ये सभी लड़कियों के नाम है। ये मेन लिस्ट थी, इसमें ये 8वीं और 9वीं क्लास की लड़कियां हैं।
अब ये दूसरी लिस्ट देखिए, ये उन बच्चों की लिस्ट है जिनका एनसीसी के लिए रिजर्व में रख लिया गया है। यानी मेन लिस्ट से अगर किसी कारणवश किसी बच्चे का रजिस्ट्रेशन नहीं होता है, तो इस रिजर्व वाली लिस्ट से बच्चे को ले लिया जाएगा। अगर लड़की कम होती है तो लड़की को ले लिया जाएगा, लड़का कम होता है तो लड़के को ले लिया जाएगा। रिजर्व में भी देखिए यहाँ सीरियल नंबर के ऊपर जेडी लिखा है और इस लिस्ट में जो नाम दिए गए हैं सभी लड़कों के नाम दिए गए हैं। 8 नाम है ऊपर टॉप में, नीचे फिर जेडब्ल्यू लिखा है, उसके नीचे फिर जो नाम दिए गए हैं ये सभी लड़कियों के नाम है। और इसमें लेफ्ट साइड में देखेंगे ये एनसीसी की ऑफिस की स्टैंप लगी हुई है, राउंड स्टैंप जिसको बोलते हैं। और राइट साइड में जो देखेंगे ये एनसीसी के कमांडिंग ऑफिसर की स्टैंप है, सिग्नेचर मैंने यहाँ से हटा दिए। ये लिस्ट आने के बाद अब इन बच्चों का रजिस्ट्रेशन करना था एनसीसी के लिए, जिसके लिए मेडिकल की जरूरत थी। इसलिए एनसीसी ऑफिस से फिर जो स्कूल में डीपी साहब थे जिनको इंचार्ज बनाया गया था, उनके पास एक फॉर्मेट आया। उस फॉर्मेट में सभी बच्चों के फॉर्म भरने थे और मेडिकल करवाना था। डीपी साहब ने बड़ी लगन के साथ सभी बच्चों के फॉर्म भरे। मेन लिस्ट में जो 25 बच्चे थे, उन सभी 25 बच्चों को लेकर डीपी साहब जींद के सरकारी हॉस्पिटल में गए मेडिकल करवाने के लिए। साथ में एक मैडम को लिया जो फिजिकल एजुकेशन की थी, क्योंकि लड़कियां साथ में थी इसलिए एक मैडम को मदद के लिए लिया गया था। जींद में 31 दिसंबर को मेडिकल पूरा होने के बाद वापस स्कूल में आने के बाद इन सभी 25 बच्चों का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया गया। ये आप फोटो देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन करते हुए। फोटो में लेफ्ट साइड में जो दिखाई दे रहे हैं ये हमारे स्कूल के डीपी साहब हैं, विनोद चैल साहब। और जो राइट साइड में दिखाई दे रहे हैं ये हमारे स्कूल के सिम हैं, विक्रम सिंह जी। दोनों ही बड़े सिंसियर हैं, दोनों बड़े हार्ड वर्किंग हैं। इन दोनों का अगर सहयोग नहीं मिलता शायद 10वीं की छात्रा जो नूरगिल है उनका प्रयास सफल नहीं होता। स्कूल में एनसीसी शुरू करवाने के लिए सबसे जो मुख्य श्रेय जाता है वो 10वीं की छात्रा नूरगिल को जाता है, और दूसरे नंबर पर जो श्रेय जाता है वो डीपी साहब को और विक्रम सिंह जी को जाता है। मेरा सिर्फ सहयोग था इन सब के लिए। मेन ये 3 बंदे थे जिनके प्रयास से स्कूल में एनसीसी शुरू हुई है। 31 दिसंबर को जब स्कूल में इन बच्चों का एनसीसी के लिए रजिस्ट्रेशन कर रहे थे, तभी एक अखबार के रिपोर्टर का मेरे पास फोन आया और कहने लगे कि फौजी साहब आपके स्कूल में एनसीसी शुरू हो गई क्या? मैंने कहा आज सुबह मेडिकल करवाया है सरकारी हॉस्पिटल में और अभी इनका रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। तो उस रिपोर्टर ने कहा कि आपने हमें खबर क्यों नहीं दी? मैंने कहा कि एनसीसी जब शुरू हो जाएगी तब मैं सोचा था कि आपको खबर देंगे। उस रिपोर्टर ने कहा कि सरकारी हॉस्पिटल में हमने आपके स्कूल के बच्चों को देखा था, इसलिए आप जो रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं उनका फोटो हमारे पास भेजिए और थोड़ी सी डिटेल हमें बता दीजिए, उसके बाद हम ये खबर बनाना चाहते हैं। ये आप खबर देख सकते हैं। इस खबर के टॉप में लिखा है 10वीं की छात्रा नूरगिल के प्रयास से घिमाना सरकारी स्कूल में शुरू हुई एनसीसी, रजिस्ट्रेशन शुरू, 25 बच्चे करेंगे ज्वाइन, फिलहाल मिलेगा ए सर्टिफिकेट। यहाँ आप बीच में देख सकते हो फोटो है, ये वो फोटो है जो मैंने अखबार वालों के पास भेजा था, अभी थोड़ी देर पहले आपको दिखाया था। यहाँ इसमें सारी वो डिटेल दी गई है जहाँ शुरुआत से शुरू की गई थी। राइट साइड में देखेंगे तो यहाँ डॉक्टर साहब के बयान दिए गए हैं। डॉक्टर रमेश पांचाल जो कि घिमाना गांव की हैं और जींद के सरकारी हॉस्पिटल में वो सर्जन के पद पर कार्यरत हैं। यहाँ इसमें लिखा है कि नागरिक अस्पताल के डिप्टी सिविल सर्जन डॉक्टर रमेश पांचाल ने कहा कि घिमाना स्कूल में एनसीसी शुरू हो गई है, जिसकी मेडिकल प्रक्रिया को करवाने के लिए बच्चे अस्पताल आए। उन्हें खुशी है कि उनके गांव के बच्चे एनसीसी के मेडिकल के लिए आए हैं। बच्चों को अस्पताल की विजिट भी करवाई गई और इस स्कूल में 1100 बच्चे पढ़ रहे हैं और वहाँ का स्टाफ भी बहुत मेहनती है। 9 वर्ष से एनसीसी में बच्चे भाग लेते हुए नजर आएंगे। राइट साइड में ही लास्ट पैरे में एक और अलग से बयान छपा है। 10वीं की छात्रा नूरगिल के प्रयास से ही घिमाना के सरकारी स्कूल में एनसीसी शुरू हुई है। हालांकि उसको ही एनसीसी नहीं मिली क्योंकि वह 10वीं कक्षा की छात्रा है। अब आगामी वर्ष में एनसीसी के बी सर्टिफिकेट के लिए कोशिश करेंगे ताकि उसे भी एनसीसी मिल जाए। और नीचे मेरा नाम लिखा है भूतपूर्व सैनिक सुरेश कुमार, क्योंकि ये बयान मैंने दिए थे। ये सारी जो प्रक्रिया हुई थी 10वीं क्लास की छात्रा नूरगिल के प्रयास से हुई थी। उसके सहयोग के लिए 10वीं सी की कुछ लड़कियों ने मदद की, स्कूल प्रिंसिपल ने मदद की, स्कूल के कुछ स्टाफ ने मदद की। सबसे ज्यादा मदद की है और स्कूल में कार्यरत डीपी साहब विनोद चहल जी और हमारे स्कूल में कार्यरत सिम विक्रम सिंह जी, उन्होंने इस काम में सबसे ज्यादा मदद की है। और इस तरह से 10वीं क्लास की छात्रा के प्रयास से घिमाना के सरकारी स्कूल में एनसीसी शुरू हो गई है। अब जल्द ही स्कूल में एनसीसी के बच्चे ट्रेनिंग करते हुए नजर आएंगे। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।